फिर लोग अचंभित हो जाते हैं और फिर वो बताए क्या बोलेंगे, वो कोढ़ी था पर वो अभी चंगा हो गया है। हालेलुया। वो कमजोर था पर वो अभी चंगा हो गया है। जैसे यीशु के बारे में कहते हैं वो मुर्दा था पर वो जिंदा हो गया है। वो क्रूस पे चढ़ गया था पर वो जिंदा हो गया है। आपके कुछ बट को जानबूझ के आपके लाइफ में प्लेस किया गया है। हालेलुया। इसके लिए क्योंकि खुदावन उस बट से आपके लाइफ में कुछ चीजों को रेस्टोर करने जा रहा है। आराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था और यह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। आरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामीन से कहा, जो मेरा स्वामी शमरिया के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा करता। आइए हम खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे। Praise you Jesus, Hallelujah। एक और बार आप सबको आज के इस आराधना में मैं स्वागत करना चाहता हूं। अगर आपके हाथ खाली है तो जरूर ताली बजा के एक बार जिंदा परमेश्वर को आप धन्यवाद करिएगा। आमीन। एक अच्छी ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद कीजिएगा। आमीन, हालेलुया। आज इस हफ्ते हम बिलीव कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें डिवाइन इंटरवेंशन से भरेगा। कहने का मतलब परमेश्वर बीच में उतरकर हमारे लिए कार्य करेगा। हालेलुया। हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर बीच में उतरकर हमारे लिए कार्य करेगा। मैं फिर से कहता हूं आपको ताकि आप थोड़ा जिंदा हो जाए। परमेश्वर कहता है आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर बीच में उतरकर आपके लिए एक अद्भुत काम को करेगा। हालेलुया। आज सुबह मैंने जैसे कहा, जैसे लाल समुद्र के बीच में परमेश्वर यहोवा उतरा और परमेश्वर ने मूसा के लिए एक रास्ता खोला, आपके और मेरे लिए भी इस पूरे हफ्ते जिंदा परमेश्वर वैसे ही एक रास्तों को हमारे लिए, आईसीएम के लिए, हर परिवार के लिए इस हफ्ते खोलेगा। विश्वास करने वाले रिसीव कर कर कहिए आमीन। कोई तो बोलिए मैं रिसीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए बीच में उतरकर मेरे लिए कार्य करेगा। हालेलुया। और इसी के लिए आज सुबह के समय मैं चाहता हूं कि मैं आपका ध्यान लेकर जाऊं इस टॉपिक पे कि गॉड कैन रेस्टोर योर सर्कमस्टेंसेस। परमेश्वर आपके परिस्थितियों को वापस से सही कर सकता है। ये कहानी प्रभु यीशु के नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह अपने पहले प्रचार को कर रहे थे। ये प्रभु यीशु का पहला डॉक्यूमेंटेड प्रचार था जो नाजरत में प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे। और बाइबल बताती है जब वो कर रहे थे इस प्रचार को, तो इस प्रचार को सुनने के बाद कई लोग खुश नहीं थे। जैसे कई लोग कुछ प्रचार को सुनने के बाद खुश नहीं होते, वैसे ही यीशु के भी इस प्रचार को सुनने से मैं भी पहले यही सोचता था कि मुझे ऐसे प्रचार करने जिसमें लोग खुश हो। फिर मैं असली में यीशु का प्रचार सुना तो समझ आ गया बहुत लोग खुश नहीं होते जब आपका प्रचार सुनते हैं। हालेलुया। तो यीशु का पहला प्रचार इतना कठोर था कि सब लोग यीशु को मारने आ गए। सबके सब, एक भी व्यक्ति उसमें नहीं था जो यीशु को मारना नहीं चाहता था। और उस प्रचार में यीशु मसीह क्या करते हैं, एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं जिसका नाम है नामान। जोर से बोलिए नामान। कोई तो आवाज उठाकर बोलिए नामान। और वो कहते हैं कि नामान के अलावा कोई और कोढ़ी चंगा नहीं हुआ। एक्चुअली ओल्ड टेस्टमेंट से परमेश्वर दो विभिन्न कहानियों को लेकर आते हैं। उसमें से एक कहानी जो प्रभु लेकर आते हैं वो नामान की थी। और प्रभु कहते हैं नामान के अलावा कोई भी पुराने नियम में कोई कोढ़ी चंगा नहीं हुआ। मैं आज आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं इस कहानी की ओर, और मैं आपको कुछ चीज़ों को मैं आपको इसके भीतर समझाना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं दूसरा राजा 5 उसका पहला और दूसरा वाक्य, 2 किंग्स
चैप्टर 5 वर्स नंबर 1-2। क्योंकि हम ये प्रचार पहले सुने होंगे, लेकिन बहुत लोगों को नामान की कहानी में सिर्फ इतना ही पता है कि उसने डुबकी लगाई, 1 नहीं 2 नहीं 7 बार लगाई, और उसके बाद उसका कोढ़ चंगा हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो, कम से कम जो आपको थोड़ा बहुत पता है वो हमें मेरे लिए आसान कर देता आज का कहानी समझाने के लिए। लेकिन इस कहानी में इससे भी ज़्यादा गहरे चीज़ें हैं। अगर यीशु मसीह कोई एक कहानी को कोट कर रहा है पुराने नियम से, तो वो संडे स्कूल की कहानी तो नहीं हो सकती। हालेलुया। उस कहानी के पीछे कुछ मैच्योरिटी होगी, और मैं विश्वास करता हूँ आज के प्रचार के आखिरी तक पहुँचते पहुँचते आप उस वचन को अपने जीवन में हालेलुया गहरे तरीके से देखने के लिए तैयार हो जाएंगे। पहला और दूसरा वाक्य, आराम के राजा का नामान नाम एक सेनापति उसके स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था, और यह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। कोई तो बोले परंतु कोढ़ी था। देखना जरा कितनी सारी बेहतर चीजें उसके बारे में शुरुआत में बता के रखी हुई है ना, कि वो बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, सेनापति था, शूरवीर था, स्ट्रांग था, बलवान था, पर कोढ़ी था। शुरुआत तारीफ से हुई, लेकिन खत्म होते होते क्या बोला गया पता है? वो कोढ़ी था। काफी बार हमारे बारे में भी ऐसे ही बोला जाता है, ताकतवर है, बलवंत है, आशीषित है, पर हम सबके लाइफ में कहीं ना कहीं एक पर, एक बट डाल दिया गया है। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, पर ये चीज कमी है। हालेलुया, आमीन। ये जो बट है, यही आज बदलने के लिए परमेश्वर आया है। ये जो बट हमारे जीवन में है, ये है, ये है, ये है, पर ये कमी उसके जीवन में है। परमेश्वर कह रहा है उसी को आज जुलाई के तीसरे हफ्ते में परमेश्वर बदलने के लिए आया है। वो जो आपके भीतर वो जो बट है कि ये चीज इसके जीवन में सही नहीं है, ये घटी उसके जीवन में है, ये कमी उसके जीवन में है, ये कमी उसके परिवार में है, ये कमी उसके कार्य में है, परमेश्वर कहता है वो बट आई एम अबाउट टू चेंज इन द नेम ऑफ जीसस। उस बट को मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं चेंज करने जा रहा हूं। हमारे सबके लाइफ उस बट में फंसे हुए हैं। हमारे सबके लाइफ उस बट के अंदर फंसे हुए हैं, और काफी बार प्रभु हमारे जीवन में वो बट इसके लिए देता है ताकि लोगों का नजरिया हमारे प्रति बदलना शुरू हो जाए। देखिए, जब आपकी और मेरे लाइफ में एक बट होता है तो एक सीजन में लोग सिर्फ आपके उसी कमी को क्या करते हैं? देखते हैं, और प्रभु उस कमी को इतने साल तक लोगों को दिखवाएगा कि लोगों को लगेगा कि ये बट कभी उसके लाइफ में चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन फिर एक सीजन ऑफ मिरेकल आता है, और फिर परमेश्वर क्या करता है पता है? उस एक बट को आपके लाइफ से हटा देता है, और फिर लोग अचंभित हो जाते हैं, और फिर वो बताए क्या बोलेंगे? वो कोढ़ी था पर वो अभी चंगा हो गया है। हालेलुया। वो कमजोर था पर वो अभी चंगा हो गया है। जैसे यीशु के बारे में कहते हैं वो मुर्दा था पर वो जिंदा हो गया है। वो क्रूस पे चढ़ गया था पर वो जिंदा हो गया है। आपके कुछ बट को जानबूझ के आपके लाइफ में प्लेस किया गया है। हालेलुया। इसके लिए क्योंकि खुदावन उस बट से आपके लाइफ में कुछ चीजों को रेस्टोर करने जा रहा है। हालेलुया। अब बट ताकतवर है, सामर्थी है, लेकिन कोढ़ी है। ग्रेस, कोई तो बोलिए ग्रेस, कोई तो बोलिए ग्रेस। आवाज उठाकर कहिए ग्रेस। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम अपने बल पे चले। प्रभु कभी नहीं चाहता हम अपने सामर्थ्य में चले। तो प्रभु क्या करता है आपको पता है? हम सामर्थ्य में ना चले, इसके लिए परमेश्वर क्या करता है? हमारे लाइफ में ग्रेस को लेकर आता है। नहीं तो फिर हम क्या बोलेंगे पता है? हम हमेशा यही बोलेंगे कि हमारी ताकत की वजह से हो रहा है। तो ये ना हो, इसके लिए परमेश्वर क्या करता है आपको पता है? हमारे लाइफ में एक ग्रेस लेकर आता है, और उस ग्रेस से हमें समझ आ जाता है कि हमारा लाइफ चलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। अगर वो ग्रेस ना हो तो हम अहंकारी हो सकते। इसी के लिए हमारे लाइफ में प्रभु कुछ बट्स को बड़े ही ध्यानपूर्वक क्या है हमारे लाइफ में वो लेकर आता है। आप और मैं जब अपने लाइफ को ध्यान से देखेंगे, और जो भी नम्र है वो देखेंगे कि हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो हम चाहकर भी ठीक नहीं कर पा रहे।
कुछ लोग कहते हैं मेरे पास घर है पर, मेरे पास पैसा है पर, मेरे पास एजुकेशन है पर। कई लोग अपनी एजुकेशन पे पूरी ताकत लगा देते, कई लोग अपने पैसे से पूरी ताकत लगाते, कई लोग अपने बल से पूरी ताकत लगाते। जीवित परमेश्वर कहता है वो पर जब तक आप प्रभु के ग्रेस के नीचे नहीं ले आओगे तब तक परमेश्वर आपको क्या नहीं करेगा, हालेलुया, आपको आगे लेकर नहीं जाएगा। आज जो भी आपका पर है, जो भी बट है आपके लाइफ के अंदर है ना, जो सही नहीं है, जो आपको लगता है कि ये एक चीज और मेरे लाइफ में अगर ठीक हो जाता, आप उसे सॉल्व करने मत जाइए, आप उसे प्रभु के सामने सौंप दीजिए, आप उसे खुदावंद के सामने सौंप दीजिए, आप उसे खुदा के हाथों में दे दीजिए। और फड़फड़ाना और उसके अंदर है ना बार बार हाथ लगाना, बार बार चीजों को करना, सब चीजों को आप बंद कर दीजिए। जब आप वो करेंगे अपने आप क्या करेंगे, परमेश्वर के ग्रेस को अपनी लाइफ में देखना शुरू करेंगे। याद रखिए आपका जीवन आपकी ताकतों से नहीं, आपका जीवन परमेश्वर के ग्रेस से चलना चाहिए। हालेलुया, आमीन। क्योंकि ग्रेस आपका नहीं, ग्रेस खुदा का है। और जब खुदा का ग्रेस होगा तो खुदा का ग्रेस आपके कमजोरियों से ताकतवर है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस भी कहते हैं मैं अपनी ताकत से नहीं चल रहा, लेकिन मैं प्रभु की ताकत से चल रहा हूं। मैं अपनी सामर्थ्य से नहीं चल रहा, लेकिन मैं प्रभु की ताकत से चल रहा हूं। तो आज आपका कोई भी बट क्यों ना हो, कितना भी बड़ा आपका विषय क्यों ना हो, चाहे वो आपके परिवार के किसी व्यक्ति का हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ का हो, जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे तब तक आपके लाइफ में वो बट रहेगा। जिस दिन आप सरेंडर करोगे आपके लाइफ का वो बट, उसका नामो निशान प्रभु हटा देगा। हालेलुया। कई लोग आज भी अपनी ताकत से उसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। आपको वो हटाना है और आपको खुदा पे भरोसा करना है। जैसे कल उस आंटी ने कहा, वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती है और गवर्नमेंट में आप कितना भी अच्छा काम कर लो आप प्रमोट नहीं हो सकते अनलेस, क्योंकि वहां पे सीनियरिटी लेवल पे ही आप बढ़ सकते हो। टेक्निकली उनका अगला प्रमोशन 9 साल बाद आना चाहिए, 9 इयर्स बाद उनका प्रमोशन आना चाहिए। उनके विरुद्ध में 2 ग्रुप ऑफ पीपल उनके विरुद्ध में खड़े थे, लेकिन उन्होंने इस विषय को प्रभु यीशु के सामने सौंप दिया। उन्होंने कहा ना समय के अनुसार ये मुझे मिल सकता है, ना ही क्वालिफिकेशन के अनुसार मुझे मिल सकता है। और फिर सबसे बड़ी बात, 2 ग्रुप ऑफ लोग मेरे पीछे, मेरे अगल बगल में विरुद्ध खड़े हैं, लेकिन उस आंटी को विश्वास था कि वो जो प्रार्थना कर रही है परमेश्वर उसे नजरअंदाज नहीं करने जा रहा है और परमेश्वर उसे पूरा करने जा रहा है। और कल उनकी गवाही इतनी जबरदस्त, मुझे लगता है इस 50 डेज में इससे बड़ी गवाही अभी तक एक भी नहीं हुई है ना। गवर्नमेंट रूल के खिलाफ जाकर, हालेलुया, परमेश्वर ने उन्हें क्या किया आपको पता है? परमेश्वर ने उन्हें प्रमोशन दे दिया। और एक जगह पे नहीं दिया प्रियो, 2 डिपार्टमेंट में परमेश्वर ने उन्हें क्या किया पता है? उन्हें प्रमोशन दे दिया। अगर मैं आपकी जगह होता तो अभी तक इतना रिसीव कर चुका होता कि मेरा अगला गवाही मेरा हो रहा होता। अगर आप अभी भी बैठे हैं तो मैं आपको आप रिसीव करना अभी भी नहीं जानते हैं, आप अभी भी आराम से, और पास्टर ने कह दिया उठना पड़ रहा है। अरे काश पास्टर के बिना तो उठ जा, अब तो उठ के भी फायदा नहीं है तेरा, अब तो उठ के भी फायदा नहीं, लेट हो गया तू, तेरा ये 50 भी बेकार है, ये 50 भी। इतना टाइम क्यों लगा, इतना टाइम क्यों लगा, इतना टाइम क्यों लगा? उमेश बीमार है, पैर में दर्द है, उसे उठने में देरी नहीं लगी। उसको कैंसर है, था, उसको हार्ट डिजीज है, था, और आप उठू नहीं उठू? ओह, दैट इज व्हाई यू मिस हीलिंग्स। इसी के लिए आप परमेश्वर के बरकतों को नहीं देखते, आपके घर बरकत नहीं देख रहे,
क्योंकि आप बिलीव ही नहीं कर रहे कि खुदा जो उस बहन के लिए किया वो आज आपके लिए कर सकता है। जो उस बहन के लिए किया वो आपके परिवार के लिए कर सकता है। हर मिरेकल, सीजन ऑफ मिरेकल, हर मिरेकल एक निशान है, एक तरीके का परमेश्वर एक साइन आपको दे रहा है कि खुदा आपके लिए भी कर सकता है। खुदा आपके लिए कर नहीं सकता, खुदा आपके लिए करेगा। पता हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम उस बट के साथ जीना चाहते हैं। हमें आदत सी हो गई है, हमें आदत सी हो गई है उस बट के अंदर जीने की। वो सुअर को आदत हो जाती है ना कीचड़ में रहने की। काफी बार मसीहों को भी आदत हो जाती है कि कोई बात नहीं, हम फंसे हैं तो। कैसे आप बिलीव करते हो कि आप उसी में फंसे रहोगे? आपको बिलीव नहीं करना है। इसी के लिए हमने 7 दिन ज्यादा उठाए, ताकि अगर आपको पिछले 50 दिन नहीं मिले तो अगले 7 दिन में तो आपको पक्का लेना है और आपको रिसीव करना है कि परमेश्वर अगले 50 डेज में परमेश्वर आपके लिए कार्य करे करके। जब आप ये बिलीव करोगे तहे दिल से, आपके कोने कोने में जब ये बस जाएगा, पीपल ऑफ गॉड, प्रभु को तो 7 दिन चाहिए ही नहीं मिरेकल के लिए। जब उसने पूरी सृष्टि 6 दिन में की है तो उसे आपसे 7 दिन की क्या जरूरत है? हालेलुया। तो आप प्रार्थना करें आज की सुबह कि खुदावंद अगर उस बहन के लिए हो सकता है तो आईसीएम के लिए इसी हफ्ता होगा, और आईसीएम के परिवार के लिए भी इसी हफ्ता होगा, और मेरे लिए भी इसी हफ्ता होगा। आमीन। हम सब के लिए इसी हफ्ता होगा, हमारे कार्यों के लिए इसी हफ्ता होगा, हमारे जीवन के लिए भी इसी हफ्ता होगा। हालेलुया। आमीन। हम सब के लिए परमेश्वर इसी हफ्ता करेगा। You have to believe in the name of Jesus कि प्रभु आपके लिए कर सकता है। मैं थक गया हूं उन लोगों के साथ डील कर जिन्हें बिलीव ही नहीं है कि परमेश्वर कर सकता है। उन्हें भरोसा ही नहीं है कि वो कर सकता है। मैं तो कुछ मजेदार लोग मांग रहा हूं खुदा से, कुछ तो मुझे मिल गए हैं और कुछ और मांग रहा हूं खुदा कि कुछ ऐसे मजेदार लोग दे दे, हालेलुया, जिनके अंदर ये भूख आ जाए कि खुदा कुछ भी कर सकता है। That Jesus can do anything, कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पर आपको आपके बट इस हफ्ते निकालने। आपके ये जो बट है ना, क्या है आपके बट? पाप, अश्लीलता, कमजोरी, घटी, पारिवारिक चीजें, जो भी है, ये बट आज खत्म हो जाना चाहिए। ये सारी चीजें आपकी क्या होनी चाहिए? आपकी हट जानी चाहिए। क्या है आपका बट आज? है ना आपके लिमिटेड आराधना, ये है आपका बट। आपके लिमिटेड आराधना, आपके लिमिटेड अन्य भाषा, ये आपका बट है। तो आज वो टूट जाए। हालेलुया। जब वो टूट जाएगा, आप अद्भुत बड़े कामों को करने के लिए परमेश्वर आपको मदद करेगा। हालेलुया। आपका वो बट आज की सुबह खत्म, निकल के जा चुका होना चाहिए। क्या नाम से लोग आपको जानते हैं? क्या नाम है जिससे लोग आपको जानते हैं? कई लोगों को कई नामों से बाइबल में जाना जाता है। राहाब को पहले प्रोस्टिट्यूट के नाम से जाना जाता था, फिर राहाब को दाऊद की वंशावली के नाम से जाना जाता है। आपका बट, अगर आप, राहाब ने कहा मेरा नाम बदलने जा रहा है क्योंकि ये बट आज मैं अपने जीवन से चेंज करने जा रही हूं, और उसने भरोसा किया और परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया? काम को करना शुरू किया। एक डिसीजन आपका लाइफ चेंज कर सकता है। एक सिंगल डिसीजन आपके लाइफ को बदल सकता है। एक सिंगल डिसीजन आपके लाइफ में टर्न अराउंड कर सकता है। पर वो सिंगल डिसीजन में आपको क्या करना है? कदम रखना है। हालेलुया। यहां पे उन्होंने बिलीव किया, परमेश्वर ने काम करने के लिए तैयार हो गया। प्रभु आपका सर्कमस्टेंस बदलने के लिए आया, और आपका सर्कमस्टेंस आपका बट है। BUT, बट। ये चीज, वो चीज खुदा चेंज करेगा, वो चीज खुदा हटाएगा, वो चीज खुदा निकालेगा। हालेलुया। और उस चीज से परमेश्वर कैसे हटाएगा? कोई तो बोले ग्रेस। कैसे हटाएगा?
किसका ग्रेस? आपका ग्रेस, प्रभु का ग्रेस। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहते हैं, प्रभु मेरे ग्रेस में आप क्या करो? प्रभु प्रेरित पौलुस कहता है, मेरे ग्रेस में तुम चलो। जो ग्रेस प्रभु ने मुझे दिया है, उस ग्रेस में तुम क्या करो? तुम चलो। सोचो, एक प्रभु के दास के ऊपर इतना ग्रेस है, अगर आप उस ग्रेस के नीचे आ गए तो वो ग्रेस आपको इतना ब्लेस करता है, क्योंकि उसे वो ग्रेस किससे मिल रहा है? पिता परमेश्वर से, या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो ग्रेस मिल रहा है। तो अगर इस चर्च में एक हीलिंग का ग्रेस है, एक मिरेकल का ग्रेस है, एक बढ़ोतरी का ग्रेस है, एक उन्नति का ग्रेस है, और आप उस ग्रेस के नीचे आ गए, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप इस चर्च में आओ और आप वो उन्नति, वो बढ़ोतरी, वो आशीष, वो भलाई, वो शांति ना प्राप्त करो। ऐसा हो नहीं सकता। आप 100% वो आप प्राप्त करोगे। मेरे को कई लोग बोलते हैं, हम भी गए थे वहां पे लेकिन हमें कुछ मिला नहीं करके। हम भी गए थे वहां लेकिन हमें कुछ, बस आप गए थे, आप ग्रेस के अंडर कभी नहीं आए। आप किसके अंडर नहीं आए? ग्रेस के अंडर नहीं आए। जब आप ग्रेस के अंडर आ जाओगे तो आप जब भी रिटर्न करोगे, आप, ऐसा हो नहीं सकता आपको वो ब्लेसिंग ना मिले। ऐसा हो नहीं सकता। देखो, सरेंडर का बड़ा ताकत है। जब आप सरेंडर करते हो तो आप उसी ग्रेस के नीचे काम करना शुरू करते हो। कई लोग जाते पर वो उस ग्रेस के नीचे क्या नहीं करते? सरेंडर नहीं करते। उस विजन के साथ वो जुड़ते नहीं, उस भलाई के साथ वो कदम नहीं रखते। लेकिन अगर वो, मैं आपको एक सिंपल जवाब में एक सिंपल चीज बोलता हूं। मैं कहता हूं, हर दिन आप ये 4 लाइन बोलो, प्रभु मुझे आशीषित कर, मुझे विस्तार में बढ़ा, तेरा हाथ मुझ पर रहे और मुझे बुराई से बचा। अब मैंने नोटिस किया है, जिन्होंने इसको करना शुरू किया है, प्रभु ने उन सबको ब्लेस किया। और आज भी ऐसे लोग हैं जो नहीं करते, मैंने उनके लाइफ को देखता हूं, कोई ब्लेसिंग नहीं है उनके लाइफ के अंदर। वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं फिर से आपको चैलेंज करता हूं, आप ये अगले 6 महीने करके तो देखो, और अगर आपके ना रास्ते खुले तो आप मेरे पास आना और बोलना, पास्टर आपने कहा था, क्योंकि जितनों ने किया है मैं उनको लाइन पे यहां खड़ा कर सकता हूं। और वो मुझे पता कितने कर रहे हैं एवरी डे, कौन कर रहा है, कौन उसको मान रहा है, कौन उस पे चल रहा है, मैं जानता हूं। हालेलुया। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आप करके देखो। प्रभु मुझे आशीषित कर, मुझे विस्तार में बढ़ा, तेरा हाथ मुझ पर रहे, मुझे बुराई से बचा। आप कम से कम वो 4 लाइन तो फॉलो करके देखो, और 6 महीने में देखना आपके कितने बट खुदा हटाने जा रहा है, और कितने बट को हटाकर प्रभु आपको आशीषित करने जा रहा है। So that is the power of grace. आप एक गरम चर्च में जाकर ठंडे नहीं रह सकते। इसका मतलब आप अभी तक उसके ग्रेस के नीचे नहीं है। आप एक पवित्र चर्च में जाकर अपवित्र काम नहीं कर सकते। इसका मतलब आप उस ग्रेस के नीचे अभी तक। आप एक अद्भुत वर्शिप में जाकर आप एक ठंडे वर्शिपर बनकर जी रहे हैं, तो आप अभी तक उस वर्शिप के ग्रेस के नीचे नहीं आए हैं। आप एक अच्छे बाइबल बताने वाले चर्च में जाकर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब आप अभी उस ग्रेस के नीचे नहीं आए हैं। जो आप जहां जाते हैं आप उस ग्रेस को रिसीव करते हैं। हालेलुया। इस चर्च में एक ग्रेस है, और वो ग्रेस के नीचे अगर आप आ गए, परमेश्वर उसी ग्रेस में आपको क्या करेगा? आपको बढ़ाएगा। कई लोग जब आते हैं वो अपने ही चीजों को पकड़ कर बैठे और बोल रहे कि हम इसको नहीं मानेंगे, हम अपना मानेंगे। आप एक बार ग्रेस के नीचे आओ। आप जब ग्रेस के, अगर प्रभु आईसीएम को जमीन दे सकता है, तो आईसीएम के बैठे हुए हर व्यक्ति जो उस ग्रेस के नीचे है, हर व्यक्ति को यहाँ पे प्रभु जमीन दे सकता है। हालेलुया। कल के दिन भी मैंने 2 गाड़ी इनॉग्रेट की। कल के दिन भी किसी ने आके मुझे नहीं बोला। इस 50 डेज के अंदर कम से कम 10 नई गाड़ियां इस चर्च के अंदर आई। हालेलुया। 8 नए घर इस चर्च के अंदर आए हैं, और अभी बाकी घर तैयार हो रहे हैं। पिछले हफ्ते में 3 नए घर प्रार्थना कर ब्लेस करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया पिछले हफ्ते। आप एक बार एक ग्रेस के नीचे आ जाओ। हमारे चर्च में पूरे साल कोई फेल नहीं होता है, क्योंकि फेलियर हमारे चर्च का ग्रेस नहीं है।
क्योंकि हम घोषणा करते विक्ट्री 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 हमारे चर्च का ग्रेस है। आज की सुबह आप सुन रहे हैं, उस ग्रेस के नीचे आ जाओ। प्रभु को बोलो मुझे आपके ग्रेस के नीचे आना है। और आप जब उस ग्रेस के नीचे आ जाओगे, सवाल नहीं पूछोगे, बट हटने के लिए दुआ करोगे, आपके बट हट जाएंगे। मैं फिर से कहता हूं, अगले 7 दिन में वो सारे बट आपके जीवन में हटने जा रहे हैं। अगले 7 दिन में वो सारे बट खुदावंद हटाने जा रहा है। अगले 7 दिन में वो सारे बट परमेश्वर चेंज करने जा रहा है। आमीन। आप बैठ सकते हैं। पांचवा अध्याय, पहला और दूसरा वाक्य। जॉन, कुड यू इंक्रीज दिस? 5 उसका पहला और दूसरा वाक्य अब देखेंगे। आरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। अब इसका पहला वाक्य एक बार और हम देखेंगे। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा, उस यहोवा को आराम के देश पे कैसे यहोवा ग्रेस दे सकता है? क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को, किसने? वो नामान तो अभी तक प्रॉपरली यहोवा को जानता ही नहीं था, और तब भी यहोवा उसको क्या दे रहा था? उसको ग्रेस दे रहा था। सोचने वाली बात है ना। मतलब अभी तक उसने यहोवा को पूरी तरह जाना नहीं, यहोवा कौन है जानता नहीं, बल्कि वो तो इज़राइल के लोगों को बंधुआई कर कर लेकर आने वाला था। लेकिन बाइबल बताती है कि आराम के खुदावंद के ऊपर क्या है? आराम का जो खुदावंद है, वो खुदावंद ने नामान को विजय नहीं दिलाया, हमारे यहोवा ने विजय दिलाया। सो कंट्रोवर्सी है इसके अंदर ना। इज़राइल के ऊपर विजय नामान को कौन दिला रहा था? यहोवा। क्यों दिलाएगा? इसके पीछे की भी कई कहानी है, इसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है। देखिए, इज़राइल का एक बड़ा प्रॉब्लम आपको पता है क्या था? पाप था। इज़राइल का सबसे बड़ा इश्यू ही सिन है। वो हमेशा सिन में फंसे पड़े हुए थे। एवरी डे वो निकलते थे, फिर पाप में फंस जाते थे, फिर निकलते थे, फिर पाप में फंस जाते, फिर निकलते थे, फिर पाप में फंस जाते। और कई लोगों को ये लगता था कि यहोवा उन्हें दंड दे रहा है। यहोवा हमें दंड नहीं दे रहा, पाप का फल ही दंड है। तो हम जब पाप करते तो ऑटोमेटिकली हमें क्या मिलता है? दंड मिलता है। अब परमेश्वर ने कहा, पर मुझे कुछ अद्भुत काम अभी भी करने, क्योंकि काफी बार क्या होता है, परिवार के किसी एक व्यक्ति की वजह से या 2 व्यक्ति की वजह से पूरा परिवार कभी कभी क्या करता है? भुगतान लेता है। और हो सकता है उस परिवार में कुछ ऐसे लोग हो जिनके साथ परमेश्वर न्याय करना चाहता हो, भलाई का। तो इस पूरी कहानी में भी यही सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रभु ने नामान को और नामान को जिताया। आपको पता है क्यों? क्योंकि प्रभु एक छोटी सी बच्ची को छुटकारा दिलाना चाहता था, और परमेश्वर एक अपने नाम को एक अन्य जाति के भीतर से उठाना चाहता था। तो परमेश्वर ने क्या किया आपको पता है? परमेश्वर ने एक नामान को उठाना शुरू कर दिया। आपके जीवन के अगल बगल कई लोग जब उठ रहे हैं तो आपके मन में एक गलतफहमी ना हो कि ये क्यों उठ रहे हैं। अगर यहोवा उठा रहा है, आज नहीं तो कल यहोवा का नाम उस व्यक्ति के द्वारा आशीषित होने जा रहा है, और प्रभु अपना काम उसके लिए अद्भुत काम करने जा रहा है। आपको नहीं पता कौन सा व्यक्ति कब आपके लाइफ में काम आ जाए, आपको नहीं पता। मैं 2 दिन पहले एक बैंक में गया। बैंक में कुछ चेक्स के डिटेल के लिए मैं वहां पे गया। तो जो मेरा बैंक मैनेजर है वो एक हिंदू है, और वो शायद नवंबर में आएंगे जब हमारा इनॉग्रेशन होगा। तो उन्होंने मेरे को बोला, सर मैं जब दिल्ली के इस कोने में मेरा ट्रांसफर हुआ तो मेरा एक भी व्यक्ति को मैं जानता नहीं था, एक भी व्यक्ति को। मुझे नहीं पता था कि कैसे मैं इस ब्रांच को बढ़ाऊंगा और इस ब्रांच को कैसे मैं उन्नति में लेकर आऊंगा। तो उसने बोला
लेकिन पास्टर 10 साल पहले, 10 इयर्स पहले मेरा एक क्लाइंट था जो मुझे उस ब्रांच में कोई मदद नहीं किया, लेकिन मैं एवरी ईयर उसको बर्थडे विश करता था। एवरी ईयर। मैं छोटा सा था तो मेरे को एक क्लाइंट मिला, मेरे को बस एक क्लाइंट मिला, उससे मुझे ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट तो नहीं हुआ, पर एक बड़ा क्लाइंट था। कहने के लिए मेरे पास एक बड़ा क्लाइंट था, तो मैं क्या करता था, उसे मैसेज करता था। 3 साल बाद मेरा ट्रांसफर हो गया, फिर 3 साल बाद मेरा ट्रांसफर हो गया। उसने बोला 9 इयर्स तक मेरा ट्रांसफर चलता रहा और मैं एवरी ईयर उसे बर्थडे विश करता था, एवरी ईयर उसके साथ संबंध रखता था। जब 10th ईयर में मैंने उसे बर्थडे विश किया तो उसने मेरे से पूछा कि आप अब कहाँ पे हो? तो उन्होंने बोला मैं इस फलाने जगह पे इस बैंक के साथ हूं करके। उसने बोला कैसा चल रहा था? उसने बोला सर मेरा एक भी कांटेक्ट नहीं है यहाँ पे। उसने बोला ब्रांच का एग्जैक्ट एड्रेस बताओ, तो उसने बोला ये वाला एड्रेस है ब्रांच का। उसने बोला अरे यहाँ पे तो मेरे बड़े जबरदस्त दोस्त रहते हैं करके। उसने बोला एक काम लो, उसने कहा मैं आपको 3 नंबर भेजने जा रहा हूँ, आप तीनों नंबर को कॉल करो और आप बोलो मेरा रेफरेंस दो, और आप उन्हें बोलो कि इन्होंने बोला है और मैं अपनी तरफ से मैसेज दूंगा, और आप उन्हें बोलना कि इन्होंने रेफरेंस दिया है। वो गया, उसने तीनों को मैसेज किया। लिटरली 1 डे में उसके पास 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, हालेलुया, 3 लोगों ने मिलकर उसके ब्रांच के अंदर कर दिया, क्योंकि एक आदमी को उसने 10 साल से, पता है सिर्फ क्या बोला? हैप्पी बर्थडे। क्या बोला? हैप्पी बर्थडे। कभी कभी प्रभु आपके लाइफ में ऐसे ही काम करता है। 10 साल तक कोई आपके काम नहीं आएगा, लेकिन अगर परमेश्वर ने उस व्यक्ति को आपके लिए चुन कर रखा हुआ है तो एक दिन आने जा रहा है, उसके द्वारा आप भलाई प्राप्त करोगे। और यही हुआ नामान के केस में भी। परमेश्वर क्या चाहता था कि आराम देख सके कि जिसको वो बंधुआई में लेकर आए हैं उनका परमेश्वर कितना ताकतवर है और कितना सामर्थी है और कितना अद्भुत काम कर सकता है। कौन सा बंदा आपके कब काम आ जाए आपको नहीं पता लगे। हालेलुया। इसके लिए कब आप हैप्पी बर्थडे बोल दो किसी को, और कब वो व्यक्ति आपके लाइफ में एक आशीष का कारण बन जाए। यू नेवर नो पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। इसके लिए अपने कनेक्शंस मजबूत बनाना। ये जो कनेक्शन आप बना रहे हो ये लाइफ लॉन्ग वाले कनेक्शन है। कुछ आपके प्रेयर के लिए काम आएंगे, कुछ आपके बिजनेस के लिए काम आएंगे, और कुछ आपके परिवार के लिए काम आएंगे। आज की इस सुबह भी परमेश्वर ने नामान को उपयोग किया, क्योंकि वो किसी एक छोटी सी बच्ची को छुटकारा दिलाना चाहता था, और एक छोटी सी बच्ची को बंधुआई में भेजा क्योंकि वो नामान को छुटकारा दिलाना चाहता था। एक आदमी के लाइफ का बट था, कोड़ी था। दूसरी बेटी के बारे में देखिए क्या बताया गया है। जो बेटी है उसके बारे में देखिए क्या बताया गया है। दूसरा राजा 5 उसका 2b से देखेंगे, लिखा है आरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए। अब इसको ट्रैफिकिंग बोलते हैं। तो उस जमाने में ट्रैफिकिंग होता था। ट्रैफिकिंग आपको पता है क्या है, राइट? है ना? तो अब बेटी बोला है और छोटी बोला है, तो अधिकतर लोगों का ये मानना है ये लड़की तकरीबन 18 साल से 100% नीचे थी, और ये कहीं ना कहीं 12 और 18 के बीच में होगी। और इस लड़की को ट्रैफिक करके, कहने का मतलब शायद उसके माँ बाप से हटाकर, कईयों का ये भी मानना है कि ये देखने में बड़ी सुंदर होगी, कईयों का ये भी मानना है कि वो थोड़ी केपेबल होगी, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उसे वहाँ से उठा लिया, उठाकर ट्रैफिक कर उसे लेकर आए, है ना? और वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। देखना जरा, लेकर आए और प्रभु को पता था किसको कहां पे प्लेस करना है। हर जगह जहां पे प्रभु ने आपको प्लेस किया है ना, उस पे कुड़कुड़ाना बंद करो। उस पे क्या करना बंद करो? किसने आपको वहां पे प्लेस किया है? परमेश्वर। आप कभी भलाई नहीं प्राप्त कर पाओगे अगर आप जहां हो वहां के बारे में आप क्या करते हो? नैग करना शुरू करते हो, कुड़कुड़ाना शुरू करते हो। यू विल नेवर बी ब्लेस्ड।
डॉनी एक सीईओ बनेगा। आप देख लेना। मैं आपको अभी से बता सकता हूं मेरे चर्च के सीईओस कौन होने जा रहे हैं, है ना। अध्ययन उनमें से एक होगा, डॉनी उनमें से एक होगा, प्रशंसा सिस्टर उसमें से एक होगी। हालेलुया। मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि कौन कौन बनने जा रहा है। 100% आप लिख लो और आप मेरे को चैलेंज करना कि ये क्यों नहीं हुआ। मैं आपको कह रहा हूं, एक आपकी बेटी बड़ी वाली, आपकी बेटी, यस आपकी बेटी बड़ी वाली, हालेलुया, प्रभु उसे भयंकर रीति से उठाने जा रहा है। कुछ लोगों के ऊपर परमेश्वर ने भयंकर मैंटल डालकर रखा हुआ है। हालेलुया। यहाँ पे कुछ लोगों के ऊपर, प्रथम यहाँ पे है, बहुत बड़ा मैंटल है आपके ऊपर। हालेलुया। भयंकर तरीके। गौरव यहाँ पे, गौरव, यस बहुत बड़ा मैंटल है आपके ऊपर। राखा ठाला राबाशे के, आप वो जो व्हाइट शर्ट में है वहाँ पे आप अपना हाथ दिखा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे कीजिए मेरे साथ। प्रभु कुछ तो है, मैं पिछले दिनों में 3 दिन से आपको देख रहा हूँ सर, कुछ तो है जो खुदावंद आपके लाइफ के थ्रू करने जा रहा है। आपके ऊपर एक मैंड, आप यहाँ पे आए हो, कई सारे चीजों में आपको लेफ्ट आउट कर दिया गया है, कई सारी चीजों में आपको बाहर कर दिया गया है, कई सारे चीजें थी आपके हाथों में, लेकिन उन चीजों से आपको बाहर कर दिया गया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको उन चीजों से आईसीएम में एक सीजन में लेकर आया है, क्योंकि कई सारी चीजें आपके, और मैंने देखा आपके साथ आपकी पत्नी, आपकी वाइफ, आपका परिवार जो भी है, प्रभु उसे रेस्टोर करने जा रहा है। जो आपके हाथों से खो गया, प्रभु सारी चीजों को वापस देने जा रहा है। हालेलुया। आज की सुबह आप बिलीव करें, आपके ऊपर एक मैंटल आने जा रहा है, जो खोया है खुदा उसे वापस रेस्टोर। इसी के लिए इतनी दूर से, हालेलुया, प्रभु आपको जगह बदल कर, दल बदल कर यहां पे लेकर आया है। इसके पीछे परमेश्वर का एक कारण है। I'm gonna tell you this is going to happen। मेरे पास इतने सारे नाम है इस चर्च के अंदर जिसे प्रभु भयंकर रीति से उपयोग करने जा रहा है, क्योंकि इन 50 दिनों में मैं नोटिस कर रहा था कि खुदा कुछ लोगों को शिफ्ट कर रहा है। हालेलुया। कुछ लोगों के माइंडसेट को चेंज कर रहा है। हालेलुया। कुछ लोगों के कार्यों को बदल रहा है। आमीन। इसी के लिए 50 डेज आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होना है। हालेलुया। 50 डेज आपके लिए, तो इसके लिए आपके परिवार में कोई भी कैसा क्यों ना हो, आपको विश्वास करना है, चाहे मैं पढ़ाई में कितनी भी कमजोर थी या मैं चीजों में मेरे कितनी भी कमजोर थी, आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर मेरे को बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर आपको वहां से उठाकर यहां तक सहरा को लेकर नहीं आता। अगर प्रभु वहां से उठाकर यहां तक लेकर आ रहा है, इसका मतलब यहां पे खुदा तेरे लिए कुछ कामों को करने जा रहा है। कितने लोगों को समझ आ रहा? मैंने कभी प्रभु को नहीं बोला प्रभु मुझे सीईओ दे मेरे चर्च में। मैंने कभी प्रभु को नहीं बोला सीईओस दे मेरे चर्च में। मैंने प्रभु को बोला जो मेरे लोग हैं वो बनेंगे। मैं इसी के लिए हमेशा यंग लोगों के पीछे भागता हूं। हालेलुया। कमजोर यंग, थोड़े नटखट है, इधर उधर प्यार हो जाता है, इधर उधर दिक्कतें हो जाती है, पर इनकी एक खासियत है, इनमें से जो मोल्ड कर आ गया, 100 में से अगर मुझे पता 80 भी सही दिशा में निकल गए, ये 80 दुनिया बदल देंगे। बस मोल्ड होने की जरूरत है। हालेलुया। मैं आज आपको जो नाम मैंने बोले मेरे को अभी याद नहीं है। हालेलुया। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु कुछ अद्भुत काम आपके लिए रिलीज कर रहा है। तो नैग नहीं करना। क्या नहीं करना है? नैग। ये जो एटीट्यूड है ना आपका, कि आप किसी से मिलते हो और पहला चीज आप ये बोलते हो यार मेरे ऑफिस में दिक्कत, मेरे बिजनेस में दिक्कत, मेरे परिवार में दिक्कत, ये वाले बंदे जिंदगी में नहीं उठेंगे। इस चर्च में आपने मुझे प्रचार करते हुए 7 साल सुना है, राइट? मैं आपसे वापस एक सवाल पूछता हूं, आपने कभी सुना मैंने अपने चर्च की कमी बोली? मैं जिस पास्टर के नीचे था, आपने आज तक सुना मैंने उनकी एक कमी बोली? उनके पास हमारा 1/10 लोग आते हैं, लेकिन तब भी मेरे मुंह से हमेशा उनके बारे में क्या निकलता पता है? ब्लेस। आपने कभी सुना मेरे ऑफिस के बारे में मैंने बुराई बोली? The key to growth is you don't nag, you bless. आप अपनी परिस्थिति को देखकर नैग नहीं करते, आप क्या करते हो? ब्लेस करते हो।
अगर हम इस चर्च को ब्लेस नहीं करते ना, तो हमें अगला वाला इस फ्राइडे नहीं मिलता। मुझे पता है यहाँ पे गर्मी है। मैं आज ही सुबह प्रिंस को और एक और ब्रदर को और 2-3 भाइयों को मैं बोला ऊपर जाके तिरपाल डाल देना, क्योंकि कल से बारिश होने जा रही है, ताकि अगर बीच में प्रभु ने जल्दी से भेज दिया तो दिक्कत नहीं हो। तो मुझे पता है पानी नीचे गिर सकता है, पर मैं आपके पास आकर कभी ये नहीं बोलने वाला पता नहीं क्या जगह है यहाँ बारिश वारिश गिरती रहती है, पता नहीं क्या दे दिया प्रभु ने। कुछ नहीं, आपको क्या पता क्या दे दिया प्रभु ने, आपको क्या पता प्रभु ने क्या दिया है। अगर ये जगह नहीं होती तो मुझे आप नहीं मिलते, आपके बगल में वो नहीं मिलती, उनके बगल में आप नहीं मिलते, आप नहीं मिलते, आप नहीं मिलते, आदित्य नहीं मिलता, आप नहीं मिलते, पूजा नहीं मिलती, हालेलुया, रिक्की नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता। तो ये जो खुदा ने दिया है ये सब क्या है? यू कांट नैग, यू कांट नैग। अगर आप नैग करोगे नहीं होगा काम। जहां पे हो उसे क्या करने जा रहे हो? ब्लेस। कोई तो अपना हाथ उठाओ और अब सामने देखो। क्या है ये ब्लेसिंग का सबसे ताकतवर चीज है जो खुदा ने आपको दिया है। ये क्या है? ये आपको पता है? आपको पता है ये हाथ कितने आशीषित है? मैं मानता हूं ICM ऑनलाइन और ऑफलाइन बड़ा आशीषित है। मैं बताता हूं आपको क्यों। क्योंकि आपने अपने दशमांश और अपना पैसा किससे दिया आपको पता है? कितने लोग पैसा देते हैं पर पूरी जिंदगी वो एक चर्च खरीद नहीं पाते। और अगर मैं पहले के 3 साल माइनस कर दूं 7 में से, तो अगले 4 साल में खुदा ने हमें क्या दिया है? हमें खुद का जगह दिया। तो अब अगला 4 साल तो मेरा सोच से भी ऊपर जाने वाला है। क्योंकि इस चर्च में देने वाले को आज तक दिक्कत नहीं हुई है। दिक्कत सिर्फ एक ही व्यक्ति को हुई है, उसका तो जानते ही हो आप, राइट? इधर देने वाला कभी भी ये नहीं बोला। मेरे पास ऐसे भी लोग आए। कल रात को एक बेटी आई मेरे पास, उसके आंखें नम है और वो उसकी आंखों से आंसू है। तो मुझे लगा क्या हो गया करके, वो रोकर मुझे बोल रही है, पास्टर मैं इनफ नहीं दे पा रही। और तब भी वो एक बड़ी गड्डी देके गई है। और कई जगह पे हमने इतना दिया, हमने उतना दिया। जरा अनाउंस करा देना कि 10 रुपए दिए, जरा अनाउंस कर देना 500 दिए, कहीं लिस्ट पे डाल देना कि 5000 दिए, और अगर गलती से 10 या 20 दे दिए। पीपल ऑफ गॉड, योर हैंड्स आर सो ब्लेस्ड। अगर आप ब्लेस कर रहे हो, इसके लिए ICM ब्लेस्ड है। आप आशीषित कर रहे हो, इसके लिए ICM ब्लेस्ड है। हालेलुया। जो भी आपके पास है, बिजनेस, नौकरी, परिवार, जो भी आप, चर्च, आपके लोग, आज जब आप यहां से जाओगे तो किसी से मिलकर एक बार हाथ मिला के बोलना, ब्लेसिंग, blessing, 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 oh blessing, oh blessing, 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 तो कहिए blessing, 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 blessing। लोगों को समझ आया? कोई तो कहिए। Oh, we praise you, Lord. लाइफ का सबसे बड़ा कार्य आज नैग नहीं करना। नैग बच्चों को लेकर, पति को लेकर, पत्नी को लेकर,
बेशक उनको सूखी रोटी खिला दो, पर ब्लेसिंग दे दो। ओके, कितने लोगों को समझ आ गया? एक बार प्रभु को धन्यवाद कीजिए और आप बैठ सकते हैं। आमीन। तो खुदा किसी को भी क्या कर सकता है? उपयोग कर सकता है, किसी को भी, एनीबॉडी, किसी को भी। बोले एनीबॉडी, जोर से बोले एनीबॉडी। कोई तो बोले एनीबॉडी, कोई तो बोले एनीबॉडी। इसके लिए आप अपने लाइफ के सबसे बेहतर भलाइयों को खो नहीं सकते। आप बेवकूफ कहलाओगे अगर आप अपने लाइफ के सबसे अच्छे ब्लेसिंग्स को क्या करो, आप खो दोगे तो, है ना। मेरा बॉस है, वो अंग्रेज है, और अंग्रेज बहुत कैसे बोलते, बहुत वर्कहोलिक होते हैं। मतलब जिस दिन वो काम करते तो काम ही करते हैं। फिर दूसरा, वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक्सट्रीम डिसिप्लिन है, पंक्चुअल भी होते हैं, है ना। वो बहुत, मतलब उन्हें ना, उनका बस एक ही लक्ष्य होता है कि जो काम दिया है वो खत्म करना है करके। तो कुछ 2-3 साल पहले जब हम ये वाला चर्च सब कुछ कर रहे थे, तो हम 100 डेज में आ गए थे। जब 100 डेज का प्रेयर शुरू किया तो मेरे से दोनों मैनेज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सुबह 5 बजे का प्रेयर है, शाम को 8 बजे का है, और उस टाइम पे हम घर से ड्राइव कर फिर चर्च आते थे। तो काफ़ी बार जो मेरा काम था वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया था। अब ये काम इफेक्ट होने की वजह से मेरे और मेरे सुपीरियर है, जिनको मैं रिपोर्ट करता हूँ, कई सारी चीज़ें मेरी थोड़ी ऊपर नीचे हो गई। और मेरे वर्किंग में कभी लाइफ में हुआ नहीं कि मेरा और उनके वर्किंग में क्या कभी कोई दिक्कत। मुझे पसंद भी नहीं है कि मेरे वर्किंग में एक कमी भी किसी को दिखे, पर क्योंकि मैं 100 डेज में था तो मेरा जो वर्किंग था वो पूरा बिगड़ गया। पर स्पिरिचुअली चीज़ें बढ़ रही थी, लेकिन मेरा जो ऑफिस का काम था और वो सारी चीज़ें थी वो इफेक्ट हो गई, क्योंकि मेरा ध्यान कई सारी चीज़ों में बट गया था और वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो मेरे ऑफिस में एक छोटा सा केओस शुरू हो गया। मेरे से कई काम, जब मैं अच्छा नहीं करने लगा तो ऑब्वियसली कई काम दूसरों को सौंप दिए गए। मेरे कई काम मुझसे बेटर नहीं हो रहे थे, तो उसमें इश्यूज आने लगे। आए दिन मैं 100 डेज मीटिंग करता था। सुबह का मीटिंग खत्म करने के बाद जैसे ही मेरा ईमेल मैं खोलता था तो मेरे को बड़े अजीब ईमेल्स मिलते थे, जो मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ। उस समय पे शैतान खेल गया। अब मैं एक अच्छे पोजीशन में था तब भी, जब मेरे काम नहीं हुए तो मेरे को ऐसे ईमेल्स मिले जिससे मेरा ईगो हर्ट हो गया। और मुझे अचानक लगा कि यार, मैं पिछले 8-9 साल 10 साल एक कंपनी को दिया हूं, पहली दूसरी तीसरी बार मेरे से गलती हुई और इन्होंने इतना इसका क्या कर दिया, एक बड़ा इशू बना दिया। तो मेरा ईगो, मेरा कल का प्रचार जो था, मेरा ईगो कंपनी से बड़ा हो गया। मेरे अंदर प्राइड आ गया। तो मैंने क्या किया आपको पता है? मैंने ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया, मुझे पता था मैं यहां से छोड़ के अगली जगह जाऊंगा तो मुझे 20-30-40% का इंक्रीमेंट ही मिलना। तो पैसे तो ज्यादा मिल ही रहे थे और वो पैसे बड़े इंपॉर्टेंट भी थे। तो मैंने सब डिसाइड किया, और मेरे पास कुछ गलत खतरनाक दोस्त भी थे। मैंने उनको कॉल किया, अपनी दुखी आत्मा से मैंने बोला कि यार ये ऐसे ऐसे हो रहा है। अब वो तो अक्लमंद था नहीं, क्योंकि वो भी मेंढक थे। मेंढकों की आदत तो पता ही है आपको, एक जगह से दूसरी जगह कूदते रहते हैं, है ना। तो मेंढक वाले दोस्त थे मेरे कुछ। तो मेरे दोस्त ने, इन्होंने कहा छोड़ना यार, क्या रखा है, जिंदगी बिंदास जीने के लिए, छोड़ उसको, अगला 40% इंक्रीमेंट मैं दिलाऊंगा। मेरा दिमाग भर गया इन सब चीजों से। सब हो गया, ऑलमोस्ट सब फाइनल हो गया। ऑफिस के टाइम से मेरा एक मित्र है जिसका नाम विजय है, इज अ वेरी गुड मैन। तो मैं लास्ट में एक डिसीजन लेने से पहले, और हम एक ही साथ काम करते हैं, तो मैंने, और वो मेरे से पहले आया था, अब मेरे नीचे काम करता है।
तो छोड़ने से पहले, रेसिग्नेशन फाइनली सबमिट करने से पहले मैं अपने मित्र के पास गया और मैंने अपने मित्र को बोला कि विजय, मेरे से हो नहीं पा रहा है ना, और ये लोग मेरे को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिजाइन कर रहा हूँ। अच्छा, उसने बोला सब कुछ डिसाइड हो गया? मैंने बोला सब कुछ डिसाइड हो गया, बोला है ना, वंडरफुल, बोला ठीक है, एक्सीलेंट, बोला सब कुछ रेडी कर दिया। मैंने उसको लेटर पढ़वाया, मैंने बोला तू एक बार पढ़ ले, सब कुछ ठीक है ना। उसने सब पढ़ा। वो गुजर कम्युनिटी से है, वो लंबा है, चौड़ा है, अट्टा कट्टा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। भाषा बेशक अंग्रेजी में, उसकी अंग्रेजी भी ऐसी लगती है कि मुक्का ही मार रहा है ना, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल ऐसे बात करते है ना। तो कभी कभी तो बॉस भी डर जाता है उससे, है ना, कभी कभी वो, क्योंकि लंबा है, अपने मोहित से भी लंबा है वो, है ना, अट्टा कट्टा है। तो वो मेरे को देखा और पूरा पढ़ा वड़ा, उसने कहा ऑल डिसाइडेड। मैंने कहा ऑल डिसाइडेड। तो कहता मुझे क्यों दिखाया फिर, अब क्यों आ रहा है यहाँ पे? मैंने कहा नहीं, मैं बस तेरे को एक बार बताना चाहता था ताकि तेरे को दिक्कत ना। उसने बोला अच्छा। उसने कहा बंद कर, पहले इसे क्लोज किया। तो मेरा छोटा सा कैबिन है, मैं कैबिन से बाहर निकला। उसने कहा मैं तेरे को कुछ दिखाता हूँ करके। तो हमारा ऑफिस गुड़गांव में है, तो मुझे लेकर गया। हमारा ऑफिस 3 फ्लोर में, 1 2 3 फ्लोर्स में, और बहुत ब्यूटीफुल ऑफिस है हमारा। तो मुझे लेकर गया, ऐसे ही मुझे ऑफिस दिखा रहा था। पहला ऑफिस दिखाया, पूरा दिखाया उसने, है ना। कहता कैसा लगा? मैंने कहा क्या कैसा लगा, मेरे सामने बना है। फिर उधर से अगले फ्लोर पे ऊपर ले गया और फिर पूरा मुझे क्या किया उसने, दूसरा फ्लोर दिखाया। उसने मुझे कैसा लगा? मैंने कहा जबरदस्त है, मेरे ही सामने बना है। उसने कहा यस। फिर वो मुझे तीसरे फ्लोर में ले गया। वो मेरा फेवरेट फ्लोर है क्योंकि वहां पे टेबल टेनिस है, वहां पे पूल टेबल है, वहां पे कैफेटेरिया है, वहां पे फ्री कॉफी मिलती है, वहां पे ताज का खाना आता है ना। पूरा दिखाया। उसने बोला कैसा लगा? मैंने कहा क्या कैसा लगा, मेरे ही सामने बना है। उसने बोला यही तो समझा रहा हूं मैं तुझे, ये सब तेरे सामने ही बना है, और जो तेरे सामने बना वही सब तू आज छोड़कर जा रहा है मूर्ख। उसने बोला अगर तू पादरी ना होता तो ये हाथ तेरे यहां पे होता। उसने बोला वापस जा। और फिर फाइनली वो मुझे कैबिन में ले गया। तो हमारे जो कैबिन्स होते हैं वो कैबिन्स ट्रांसपेरेंट कैबिन्स होते हैं, है ना, ग्लास वाले ट्रांसपेरेंट कैबिन्स होते हैं। तो मेरा बॉस अंग्रेज, रिटायर हो चुका है वो, तब भी वो हमारे लिए एक एडवाइजर पोजीशन पे काम करता। वो मेरा डायरेक्ट बॉस बैठ के काम कर रहा था, और मेरे बॉस को बिल्कुल नहीं पता कि मैं छोड़कर जा रहा हूं करके। मैं उस दिन रेजिग्नेशन देने जा रहा था। ना मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया, फादर में, किसी से, मुझे किसी से डिस्कस नहीं करना था। मैं डिसीजंस में बड़ा पक्का हूं, मगर मेरे को खुद अगर लगता है तो लगता है, तो बड़ा, प्रभु के अलावा मेरे डिसीजंस दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। पर प्रभु ने कहा तेरे को मैं एक गुजरी भेजने जा रहा हूं तेरा डिसीजन बदलने के लिए, तेरा सबसे पुराना दोस्त भेजने जा रहा हूं। हम लोग वहां खड़े हुए, बॉस को देखा और उसने बोला कि उसको जरा ध्यान से देख, तेरे को लगता है कि वो झेल पाएगा कि तू छोड़कर जा रहा है करके? वो तो ये सोच कर जा रहा है कि तू यहां पे है तो सब बढ़िया है करके। उसने मेरे को कहा एक काम कर, तेरे जैसा ज्यादा तो मैं प्रभु प्रभु करता नहीं हूं, तू एक काम कर, 3 महीने और तू इस कंपनी को दे दे, बस परेशान मत हुई, तेरा जो भी चल रहा है जितना तुझसे हो पाता तू कर, बाकी मेरे को भेज दे। मेरा जूनियर मुझे कह रहा है बाकी काम मुझको भेज दे। 3 महीने उसने मुझसे मांगे। अगले 1.5 महीने में मेरा प्रमोशन हो गया। आज मेरा वही बॉस यूके में बैठा है और वो पूरा बिजनेस उसने मुझे सौंप दिया, पूरा का पूरा बिजनेस उसने मुझे सौंप दिया। जब हम यहां से यूके गए थे तो उसने हमारे लिए लाइन लगा दी थी भलाइयों की, आप डॉक्टर महिमा से पूछ सकते हैं। जब मैं वहां जहां कदम रख रहा था ना, वहां वो ऐसे कर रहा था जैसे मैं उस अंग्रेज का बेटा हूं, और ये